पाकिस्तान और कतर की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान आला सतही मुज़ाकरात का पहला दौर स्विट्ज़रलैंड में मुकम्मल। पाकिस्तान और कतरी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत होने वाले लेक लूसन समिट मुस्बत और तामीरी करार। बर्गनस्टॉक में मज़ीद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार तय कर दिया गया। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक फ्रीकैन का मुज़ाकराती अमल की निगरानी के लिए हाई लेवल कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक। जौहरी प्रोग्राम पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे। 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए एक रोड मैप मंजूर। आबना हुर्बस में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए बराह रास्त राब्ता लाइन कायम। लबनान में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए दी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर इत्तेफाक। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते भर बर्गनस्टॉक में जारी रहेंगे। कतर और पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की सफारतकारी और मुज़ाकराती अमल से वाबस्तगी को सराहा। पाकिस्तान और कतर की सफारती कोशिशों से अहम पेशरफ्त सामने आए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान, कहा बाज़ मुंजमद असास ईरानी असासों की बहाली पर इत्तेफाक किया गया है। ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात में रियायतें दी गई हैं। आबना हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर दी गई। ईरान के लिए बड़े तामीर नौ और तरक्याती मनसूबों के आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया। इक़दामात के तफसीली मराहिल आइंदा मुज़ाकरात में तय होंगे। लबनान में दी कॉन्फ्लिक्शन सेल मुआहदे पर अमल दरामद का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। मुज़ाकराती वफ़्द का काम मुकम्मल। तकनीकी सतह पर अमल जारी रहेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान, कहा मुज़ाकराती अमल का मौजूदा मरहला ख़त्म हो गया। तकनीकी टीमें इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की ज़रूरी अमूर पर अमल दरामद पर काम जारी रखेंगी। बर्गनस्टॉक में पाक अमरीका मुज़ाकरात से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी और ईरानी वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अतातुर्क पाकिस्तानी वफ़द में शामिल। मुलाकातों में पाकिस्तान की अमन काविशों का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन पसंद करार दे दिया। कहते हैं अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा किया, करोड़ों रुपए जिंदगियां बचाएं। स्पीकर बाकिर कालीबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस हैं। वज़ीर आज़म की स्विट्ज़रलैंड में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर उनका शुक्रगुजार हूँ। Thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city. I'd like to thank Vice President Jerry Vance for his very able leadership, leading United States team, and my very dear brother, Prime Minister of Qatar, and of course, Field Marshal Sayyid Asim Munir, his outstanding role. दुनिया में अमन की काविशों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफूद मुज़ाकरात के बाद वापस जाएंगे तो उनके पास मजबूत और बामानी मुआहदे के दस्तावेज मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात के आगाज़ पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप की क़यादत को सराहा। फील्ड मार्शल के किरदार को भी काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल ने क़याम अमन के लिए अंत तक मेहनत की। साबित कदमी ने तमाम अमल को कामयाबी से हमकिनार करने पर कलीदी किरदार अदा किया। अफ्रीकन के मुस्तकिल मजाजी और सब्र ने मुज़ाकराती अमल को कामयाबी से हमकिनार किया। जी वेंस की मौसर क़यादत का भी शुक्रिया, जिन्होंने अमरीकी वफ़द की बेहतरीन अंदाज में रहनुमाई की। Since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. We would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he showed himself to be a great diplomat.
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मोतरफ हो गए। जबरदस्त अल्फाज में खराज तस्लीम पेश, बेहतरीन सिपहसालार करार दिया। कहा कि फील्ड मार्शल ने खुद को एक बेहतरीन सफारतकार के तौर पर भी मनवाया है। फील्ड मार्शल की मोतबराना क़यादत और बसीरत के बगैर हम आज यहाँ ना होते। फील्ड मार्शल शुरू दिन से हमारे साथ हैं। पाकिस्तान का मुस्बत किरदार दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सदर ट्रंप के करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल के साथ 3 माह में इतनी बातचीत हुई जितनी किसी और से नहीं हुई। जेडी वेंस बोले, मशरिक़ वुस्ता में अमन अमरीका की अवलीन तरजीह है। अमरीका ईरान अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। लबनान में जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए बड़ी पेशरफ्त देखी है। तकनीकी मुज़ाकरात हर इख्तलाफ को हल नहीं। First of all, I would like to welcome you here, Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process. That's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also security of the world and for the global economy. कतर के वज़ीर आज़म की मशरिक़ वुस्ता में अमन इक़दामात पर अमरीका और ईरान के तारीफ़ कहते हैं कि ये दुनिया की सलामती और आलमी मईशत के लिए तारीख़ी लम्हा है। आपकी क़यादत और अज़म का शुक्रिया जो हमें एक मेज़ तक लाई। ये जश्न नहीं, सिर्फ आगाज़ है। कतर आखिर तक इस सालसी की हिमायत करता रहेगा जब तक कि हम किसी हल तक नहीं पहुँच जाते। ईरान को एटम बम नहीं चाहिए, लेकिन अपना यूरेनियम आबदूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे। ईरान ये लिख कर दे चुका है कि कतर में $6 अरब की मुंजमद रकम वापस कर दी जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि मुफाहमती यादाश्त की तमाम शिकें ईरान के हक में हैं। सदर पेज़ेश्कियान का नेतन्याहू पर तंज, कहा कि नेतन स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात से नाखुश होने वाले वाहिद शख्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड से आज वतन वापस रवाना होंगे। स्विस वक्त के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे वतन वापस के लिए रवानगी होगी। वज़ीर आज़म वक्त के हमरा लेक लूसन समिट में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में हैं। कायरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की आम बैठक। R4 वज़ारती इजलास में इलाकाई पेशरफ्त, मुज़ाकरात और सफारतकारी पर तबादला ख्याल। चारों वज़ीर ख़ारजा का खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम बनाने के लिए ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मिस्र के चैनल को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान की नेक नीयती पर शक नहीं कर सकता, दोनों हतमी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। पाक अमरीका मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें शरीक हैं। पाकिस्तान ने सालसी की कोशिशों की कामयाबी के लिए शिराकत दारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम किया। आइंदा 60 दिन के दौरान आबने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त में किसी किस्म की रुकावट मुतवक्का नहीं। लाहौर, बहावलनगर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में बादल बरस पड़े। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गए। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। उकाड़ा, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, कसूर, मेलसी में भी बादलों की घन गरज मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे हवा आ गए। बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान में 15,000 स्कूल खुल चुके हैं। सूबे के 100% स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली अजलास में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया है। दफातर में हाजिरी की शराब 82% पर पहुँच चुकी है। किसी भी फाइल पर कार्रवाई का दुरानिया 92 से कम होकर 13 दिनों पर आ गया। AI के जरिए मेरिट पर जुलाई से मजीद भर्तियाँ की जाएंगी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के लिए लेकर आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार अदा कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में पाकिस्तान अमन के मुल्क के तौर पर पहचाना जा रहा है। अपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्था है, हम उनके लिए दुआगू हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसकी क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी।
गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान नामजद कर दिया। इमरान नदीम स्पीकर GB असम्बली के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। नून लीग वज़ीर आला, स्पीकर और दीगर आईनी ओहदों के इंतखाब में हिमायत करेगी।